साथियों, मैं कुलदीप तिवारी आपका दोस्त और होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल बी पॉजिटिव बी सक्सेसफुल में। आपने हमारी बड़ी स्क्रीन पे देख ही लिया होगा आज का टॉपिक, जैसे कि है प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना 2023। जी हाँ दोस्तों, इसकी डेट एक बार फिर से बढ़ गई है और अब हम लोगों को 7 दिन का और समय मिला है जिसमें हम ये फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है और उनको दिक्कतें आई थी, इस एक पूरी वीडियो में मैं सारा कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आप ये पूरी वीडियो देखिए शुरू से आखिरी तक, आपको सब कुछ बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैंने इसको 13 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इन 13 पॉइंट्स में आप पूरी वीडियो के अंदर इस फॉर्म को कैसे भरना है और इसकी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले यशस्वी योजना है क्या चीज, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, तीसरे नंबर पर इसमें कौन से लोग एलिजिबल कैंडिडेट में आएंगे, चौथे नंबर पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, पांचवें नंबर पर एंटाइटलमेंट क्या होंगे, कितना रिएम्बर्समेंट मिलेगा या कितना पैसा मिलने वाला है, एग्जाम मोड कौन सा होगा, इसके अंदर एग्जाम की कौन सी स्कीम होगी, आपका स्कूल इसके लिए लिस्टेड है या नहीं है, इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद आएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें फॉर्म भरते समय ध्यान में रखने हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होने वाली है, एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीएम यशस्वी 2023 योजना आखिर है क्या। तो यशस्वी का जो फुल फॉर्म है वो है यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म है और ये किस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटीज को उच्च श्रेणी स्कूल में स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर की एक योजना बनाई गई है। इसके लिए एनटीए को प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी इस बार सौंपी गई है। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में रहने वाले छात्रों के लिए है, केंद्र सरकार द्वारा ये प्रदान की जाने वाली है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यशस्वी योजना क्या है और ये किन लोगों को दी जाएगी और इसका उद्देश्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर 3 नाम आए थे अभी, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, इसके बारे में सब लोगों को जानकारी है। ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। गवर्नमेंट के द्वारा एक राशि निश्चित की गई है, यदि साल भर में उस राशि से कम राशि यदि आप आय के रूप में कमाते हैं तो आप ईबीसी के अंतर्गत आते हैं। डीएनटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। डीएनटी के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत कुछ समुदायों को इस कैटेगरी के अंदर लिया गया था, पर भारत सरकार ने वर्ष 1952 में इसे निरस्त कर दिया और इन समुदायों को विमुक्त कर दिया। इसलिए इन जनजातियों को डी नोटिफाइड समुदाय कहा जाता है। और नोमैडिक का मतलब होता है ऐसी जातियां जो एक जगह पर नहीं रहती हैं, ऐसे समुदाय जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं जीविका के आधार पर। ऐसे समुदायों को घुमक्कड़ प्रजाति या नोमैडिक ट्राइब कहा जाता है। अब आपको डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब के बारे में पता चल गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक पात्रता क्या होगी, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आवेदक को भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणी में आना चाहिए। उसके बाद अगली जो है वो निर्धारित टॉप क्लास स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए। ऐसे विद्यालयों की जो सूची है वो वेबसाइट पर दी गई है और मैं आगे आपको चलकर ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसे स्कूलों की लिस्ट को कैसे देखना है, आपका स्कूल उसमें लिस्टेड है कि नहीं है। यदि नहीं लिस्टेड है तो फिर आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2022-23 में कक्षा 8 या कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए। माता पिता की सभी स्रोतों से आय 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 9 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का जन्म 1/4/2007 से लेकर 31/3/2011 इनके बीच में होना चाहिए। इसमें 1 तारीख और 31 तारीख दोनों को इंक्लूड किया गया है। कक्षा 11 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का जन्म 1/4/2005 से लेकर 31/3/2009 तक होना चाहिए। इसमें भी 1 तारीख और 31 तारीख दोनों को इंक्लूड किया गया है। लड़के लड़कियां इसके लिए दोनों आवेदन कर सकते हैं। लड़कियों के लिए आवश्यक पात्रता जो है वो लड़कों के ही समान है।
चलिए आगे देखते हैं। जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास आधार कार्ड का होना अति आवश्यक है। बिना आधार कार्ड के आप ये योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके बाद हमें एंटाइटलमेंट की बात करते हैं कि कितना पैसा हम लोगों को मिलने वाला है इस योजना को अप्लाई करने के बाद। तो अप टू 75,000 पर एनम इसमें दिया गया है। ये यहाँ पर मैंने एक लेटर भी लगाया हुआ है। इस लेटर में बिल्कुल लिखा हुआ है 30,000 स्कॉलरशिप इस बार बांटी जाएंगी और 75,000 पर एनम मिलेगा 9/10th के लिए और 1,25,000 पर एनम फॉर क्लास 11th/12th कवरिंग दी स्कूल ट्यूशन फीस/हॉस्टल फीस। तो ये यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया 75,000 और 1,25,000 मिलना है दो अलग अलग कैटेगरीज के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद परीक्षा की पद्धति पेपर पेन मोड पर होगी। आपको OMR शीट भरनी होगी। इसके बाद परीक्षा की योजना है। इसमें विषय है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100। गणित के 30 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 25, सामान्य विज्ञान के 25 होंगे और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होने वाले हैं। सभी प्रश्नों के लिए सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और कुल अंकों की संख्या होगी 100। प्रश्नों का प्रकार होगा बहुविकल्पीय, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें 4 आपको ऑप्शन आएंगे, केवल एक ही सही उत्तर होगा 4 में से और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रखी गई। परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे की है। आप मतलब 150 मिनट तक अपना पेपर दे सकते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आपका स्कूल इसमें सम्मिलित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप इसमें सम्मिलित हो सकते कि नहीं हो सकते हैं, इसकी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। आपको ये वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले yet.nta.ac.in इसको खोल लेना है। इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ नीचे आप देखेंगे क्लिक हियर टू नो योर स्कूल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको अगले पेज पर ले जा लेता है। यहाँ पर आपको स्कूल फॉर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 11th क्लास को सेलेक्ट किया है मध्य प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट में जबलपुर सेलेक्ट किया है और मैंने सर्च किया है। यहाँ पर जबलपुर में जितने भी स्कूल्स इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनकी एक लिस्ट आ गई है। आप उनको यहाँ पर ये फिल्टर दिख रहा है, ये दोनों फिल्टर से आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये दोनों से आप अपने स्कूल का नाम सर्च कर लीजिए। यदि आ रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपना स्कूल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डेट्स अब रिवाइज हुई हैं तो हम लोग नई डेट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट। एग्जिस्टिंग लास्ट डेट थी 10/8/2023 को थी, रात को 11:50 तक था इसका समय। इसको रिवाइज किया गया है। ये 17/8/2023 को रात को 11:50 तक आवेदन होंगे। करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन जो है पुरानी डेट है 12/8/2023 से 16/8/2023, इसमें भी करेक्शन हुआ है। रिवाइज डेट आई है 18/8/2023 से 22/8/2023 तक। और उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, ये 29/9/2023 को ही होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा शुल्क, कोई भी परीक्षा शुल्क किसी भी स्टूडेंट से नहीं लिया जाना है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रश्न पत्र का माध्यम क्या होगा। ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब द्विभाषी, इंग्लिश या हिंदी में होगा। हिंदी संस्करण के अनुवाद में यदि कोई विसंगति या गलती पाई जाएगी तो इंग्लिश संस्करण जो होगा पेपर का, इंग्लिश में जो लिखा होगा क्वेश्चन, उसी को माना जाएगा। इसके बाद इसके परिणाम की घोषणा NTA की वेबसाइट पर ही होगी। यहाँ पर वेबसाइट दी है, इन वेबसाइटों पर जाकर आप इसको चेक करते रह सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है जो हम लोगों को फॉर्म भरने में भी आसानी करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि सभी जानकारियां ईमेल और मोबाइल नंबर के आधार पर भेजी जाएंगी। दूसरा, आप आवेदन पत्र में प्रदान की गई जानकारी जैसे अभ्यर्थी का नाम, संपर्क विवरण, पता विवरण, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, पसंदीदा शहर, एग्जाम के लिए जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी को अंतिम माना जाएगा। ऐसे विवरणों में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर NTA द्वारा
किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। ये इस तरीके की एक गाइडलाइन है जो उन्होंने वहां पर लिख दी है साफ साफ। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से जानकारी भरनी है। इसके बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एनटीए की वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के लिए लगातार जाकर चेक करते रहें या अपना ईमेल देखते रहें। आपको दोनों चीज खुद ही करनी है। इसके बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो क्या क्या सामान वहां पर ले जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपना एक एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। दूसरा, आपको नीला या काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। उसके बाद प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक पर चिपकाए जाने वाले 2 अतिरिक्त तस्वीर, आपको 2 फोटोग्राफ ले जाने हैं। एक पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके बाद यदि आपको शुगर वगैरह है तो आप चीनी की गोलियां ले जा सकते हैं। कुछ फल ले जा सकते हैं, फल में भी केला, सेब, संतरा, 3 चीज ही बताइए, तो आप इनको ले जा सकते हैं साथ में। इसके अलावा कुछ भी चीज आप वहां नहीं ले जा पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वेबसाइट खोलेंगे। तो वेबसाइट खोलने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था https://yet.nta.ac.in, इसको लिखकर एंटर कर देना है। तो इस तरीके का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट यहाँ पर खुलकर आ जाती है। यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ से राइट से लेफ्ट की ओर जाता दिखेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 17/8/2023 हो गई है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं एक लिंक, ये यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को एक जानकारी यहाँ पर दिखती है। ये पूरी जानकारी आपको एक बाय एक करके पढ़नी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दूसरे नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। तो इसमें दिया हुआ है एक रिसेंट फोटोग्राफ आपको लगानी है, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगी। 10 केबी से 200 केबी के बीच में वो फाइल होनी चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, वो भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। कैटेगरी, यदि किसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में लगाना है। 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। यदि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। पीडब्ल्यूडी की जो फाइल आपको बनानी है वो पीडीएफ में बनानी है। 50 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। आधार कार्ड आपको पीडीएफ फॉर्मेट में लगाना है। 50 केबी से 300 केबी इसकी यहाँ पर साइज दी हुई, मतलब आपको 6 तरीके के डॉक्यूमेंट लगने वाले। तो इनकी तैयारी आपको फॉर्म भरने से पहले करनी है। चलिए आगे चलते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नोट पॉइंट है, यहाँ पर 14 के अंतर्गत देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये दिया हुआ है। टेस्ट इज ओनली फॉर एलिजिबिलिटी टू क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। दिस टेस्ट डज नॉट एंटाइटल फॉर द स्कॉलरशिप अमाउंट आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। मतलब एग्जाम पास करने का मतलब ये नहीं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सिर्फ ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। बाकी मेरिट लिस्ट आएगी हर जिले की और हर प्रदेश की, उसके हिसाब से आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं 20th नंबर का जो एक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपको पढ़ लेना है। 20th वाला ये है कि मिनिमम यदि 35% आप ले आते हैं तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, मगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है टिक मार्क लगाने के लिए, आप यहाँ पे चेक लगाइए। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर हम लोग टिक लगा देते हैं लास्ट में, और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड की बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर्सनल डिटेल भरने बोलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलना है। यहाँ पर 9, 10, यहाँ पर 9th और 11th का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी क्लास सेलेक्ट करिए, अपना नाम भरिए, ईमेल एड्रेस भरिए। ईमेल एड्रेस को फिर से दोबारा भरना है। मोबाइल नंबर भरिए, अल्टरनेट नंबर यदि कोई है तो वो भी भर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी भर दीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो हम लोगों को बोलता है पासवर्ड जनरेट करने के लिए। तो ये पासवर्ड अब आपको यहाँ पर खुद लिखने हैं। ये दोनों पासवर्ड आप लिख दीजिए। पहले आप पासवर्ड लिखिए, उसी को फिर से यहाँ पर दूसरी बार भी लिखना है। ये सिक्योरिटी गार्ड मैंने यहाँ पर बंद कर रखा है। यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। यूट्यूब पॉलिसी के कारण हमने ये सब यहाँ पर बंद करके रखा। उसके बाद नीचे आपको सिक्योरिटी पिन मतलब कैप्चा दिया हुआ है,
ये जैसा यहाँ लिखा है इसको वैसे के वैसा यहाँ लिख दीजिए। सबमिट एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपसे बोलता है कि क्या आपको OTP भेज दिया जाए, तो आप यस वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको एक ईमेल चला जाता है और उस ईमेल पर एक OTP आ जाता है। उस OTP को आपको यहाँ लिखना है और वेरीफाई की बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो आपको बताता है कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड आपके ईमेल पर भेज दिए गए। यदि आपको इनबॉक्स में यदि वो ईमेल नहीं मिल रहा है तो आप जंक फोल्डर में या स्पैम वाले फोल्डर में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ओके वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं तो अब हम लोग आ जाते हैं फिर से वापस होम पेज पर। होम पेज पर अब हम लोग करेंगे लॉगिन, क्योंकि अब हमारे पास आ गया एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर लिखिए, पासवर्ड लिखिए और कैप्चा यहाँ जो दिया है सिक्योरिटी पे आप इसको यहाँ पर भर दीजिए। यूट्यूब पॉलिसी कार्ड ये आपको नहीं दिख रहा है, मगर आप जब खुद लिखेंगे तो ये आपको दिखेंगे नंबर। और यहाँ पर लॉगिन की बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ हम लोगों को बताता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गया है, मगर एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी इनकम्प्लीट है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को दिया है ये एप्लीकेशन वाला ऑप्शन, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ये हमें यहाँ पर खोल देता है 7 ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में। इन 7 को हमें भरना है तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में हम लोगों को भरना है कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, नेशनलिटी। और यहाँ पर हम लोगों से कंसेंट ली जा रही है कि आप मेरे आधार की डिटेल यशस्वी 2023 जो स्कीम है इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर टिक लगा देना है। आइडेंटिटी टाइप आप यहाँ पे चुन सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आधार सेलेक्ट किया और उसका नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है। यूट्यूब पॉलिसी कार्ड इस नंबर को यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद डोमिसाइल सेलेक्ट करिए, किस कैटेगरी में आते हैं वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है क्या, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो का ऑप्शन यहाँ पर कर दीजिए। यदि यस करते हैं तो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना पड़ेगी। और यदि आपको कोई स्क्राइब की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर आप खुद अरेंज भी कर सकते हैं, या जो यहाँ पर ऑप्शन है आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, ये जो कैप्चा दिया हुआ है उसको यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ आई एग्री वाला ऑप्शन है उस पर टिक लगाइए और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें मैसेज आता है कि हमारी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई। ओके की बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट एड्रेस और नीचे परमानेंट एड्रेस दोनों का ऑप्शन आ गया है। आप दोनों भर दीजिए, अलग अलग है तो। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसा है तो यहाँ पर ऑप्शन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में जैसे ही टिक लगाते हैं तो ऊपर जो आपने भरा है वो सारा का सारा डेटा नीचे आ जाता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर भर दीजिए, ईमेल एड्रेस भरा हुआ आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा भर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल सेव हो जाती है। उसके बाद हमें ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद हमें यहाँ पर मैसेज आता है कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। ओके की बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद एग्जाम डिटेल्स वाले सेक्शन पर हम लोग पहुँच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर टिक लगाना है और इसको पढ़ लेना है। और इसमें ये बता रहा है कि यदि आपने 8th क्लास जो है 22-23 में पास नहीं करी है तो आप ये योजना में भाग नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए कौन सा मीडियम लेना चाहते हैं, इंग्लिश मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप जो चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट चॉइस जो है एग्ज़ाम की आप वो यहाँ पर भर दीजिए, सेकंड चॉइस भरिए, थर्ड चॉइस भरिए और फोर्थ चॉइस भरिए। अब यहाँ पर आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें 4 ऑप्शन है, आप 4 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा भर दीजिए, आई एग्री की जो यहाँ पर ऑप्शन है इस पर टिक लगाइए और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं हमें बता देता है कि जो डिटेल्स हैं वो सेव हो गई हैं सक्सेसफुली। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जहाँ पर वो हमसे पूछता है एजुकेशन की डिटेल्स। आपका स्कूल किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, स्कूल का नाम क्या है, कितने परसेंटेज आपको मिले फाइनल एग्जाम में और किस मीडियम से आपने पढ़ाई करी है वो भरना है, कैप्चा भरना है। सेव एंड नेक्स्ट की जो बटन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी डिटेल सेव हो जाती है। ओके की बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अदर डिटेल्स वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आपको पेरेंट्स के एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानकारी देनी है, फिर क्या काम करते हैं इसकी जानकारी देनी है, उनकी प्रतिवर्ष कितनी आय है वो लिखनी है,
आपके कितने भाई हैं, आपकी कितनी बहनें, उसके बारे में लिखना है। और यदि आपके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो भी आप इस स्कीम में भाग नहीं ले पाएंगे। उसके बाद यदि आप कोई और स्कीम जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, यदि आपको वो मिल रही है, उसका लाभ आप ले रहे हैं, तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर लिखनी है। यदि आपके भाई या बहन सेम इसी स्कीम की लाभ ले रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा है, कैप्चा भर दीजिए और आई एग्री वाली यहाँ पर टिक लगा दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल अदर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। जैसे ही ये मैसेज आ जाता है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। मैंने आपको सारे डिटेल्स पहले ही बता दिए कि कितने कितने केबी के, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फोटो को आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रखना है। फोटो का साइज 10 से 200 केबी के बीच में होगा। सिग्नेचर का साइज 4 से 30 केबी के बीच में होगा। इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आधार सर्टिफिकेट, इनका साइज जो है 50 से 500 के 300 केबी के बीच में होगा और ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। आप यहाँ पर ये सारे अपलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ व्यू करने का ऑप्शन है, आप इनको व्यू करके भी देख लीजिए एक बार। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और हम लोग लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं जो कि है फाइनल सबमिट। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो भी भर गया है। ये देखिए एप्लीकेशन, अब रिव्यू में हम लोग जाकर रुके हुए हैं। यहाँ पर सारी आप एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप सारी एप्लीकेशन को चेक कर लीजिए, आपने जो भी डिटेल भरी थी। आगे नीचे चलते हैं, नीचे अदर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह फिर से एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं सही है। उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग टिक लगा देते हैं। जैसे ही टिक करते हैं तो हमें एक चेकलिस्ट खोल के दे देता है। इस चेकलिस्ट में जो भी डिटेल आपने भरी है उन सब पर आपको चेक मार्क करना है या राइट का टिक लगाना है। और लास्ट में आई एग्री का एक ऑप्शन है, इस पर भी आपको टिक लगाना है और फाइनल सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वो बता देता है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है और ईमेल पर प्रिंट के लिए आप जा सकते हैं। आप ओके कर दीजिए। नीचे भी आपको ऑप्शन आया है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक वीडियो में अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। मैं इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ और आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, वो मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। चलिए आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन के बारे में जो कि वहाँ पर दिए गए हैं। इसमें दिया गया है यदि आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है वेबसाइट से तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ, ये 2 नंबर्स हैं 01140759000, 01169227700। आप इनको कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर आप शाम 5 बजे तक इनको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और वहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस में कि यदि आपके ई प्रवेश पत्र में या पुष्टिकरण पृष्ठ में दिखाए गए फोटो या हस्ताक्षर में कुछ गड़बड़ी आ गई है तो आपको तुरंत फ़ोन लगाना है, जो नंबर्स मैंने बताए हैं दिए गए टाइमिंग्स पर, और उनको बताना है कि ऐसी ऐसी गलती है। बाद में जो एनटी है वो उसमें संशोधन करेगी, मगर जो भी आपका एडमिट कार्ड निकल गया है आप उसी एडमिट कार्ड के साथ एग्ज़ाम दे पाएंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ ले सकें और हमारे चैनल में